हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी ने रेगुलर कमेंट्स किए, मैसेज किए हुए हैं, तो उसी के बेस पर आज एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा। वो सीरीज होगी केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, जो मैं चैप्टर्स इंग्लिश में करा रहा हूँ वही चैप्टर्स को हिंदी में कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ऑल्दो मैं कुछ वर्ड्स वहाँ पर इंग्लिश में भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही कराने की, क्योंकि मैंने जब भी अब ये तुम्हें पढ़ाने के लिए चैप्टर दोबारा से तैयार किया और इसके अंदर जो कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके फिर मैंने उसको प्रिपेयर किया है, और जब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सीरीज़ को। और पहली सीरीज़ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हम हिंदी में विलियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। ऑल्सो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ऐप पर ये वीडियोस सारी की सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो करते हैं हम अपना शुरू। विलियन लेक्चर नंबर 1। आज ये हमारा पहला लेक्चर है विलियन का। तो विलियन होता क्या है, हमारी डेली लाइफ में विलियन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो विलियन होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। आपने सुना होगा मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है उसे हम मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर रिजल्टेंट को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को, मतलब दो या दो से अधिक अगर पदार्थों को आपस में मिला दोगे आप, किसी भी इनडिफाइनाइट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं हम, अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो विलियन होता है हमारा समांगी मिश्रण। क्यों? समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दो और थ्रू आउट उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो समांगी विलियन वह विलियन है जिसकी संपूर्ण भाग की जो गुण है, जिसके गुण थ्रू आउट, मतलब जिसके गुण एक समान हो, पूरे के पूरे विलियन के गुण, पूरे मिश्रण के गुण एक समान हो, एक जैसे हो, उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। विषमांगी वह मिश्रण या वह रिजल्ट जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान ना हो, जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान, प्रत्येक भाग के गुण एक समान ना हो, मतलब एक भाग तो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरा भाग दूसरी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये है विषमांगी विलियन, विषमांगी मिश्रण, सॉरी। तो समांगी विलियन को ही, मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलियन। तो जैसे मान लो जल में मैं मिला दूंगा, पानी में मैं मिला दूंगा
NaCl। तो पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो नमक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, पूरी एक जैसा बन जाता है विलियन। और आप टेस्ट करके देखोगे सबके टेस्ट एक जैसा होगा। केमिकल रिएक्शन कराओगे यूनिफॉर्म रिएक्शन होगी उसकी, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट को मिक्स करोगे वाटर में, कॉपर सल्फेट को हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, मिक्स करने के बाद जो बन जाएगा वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अब आप अगर पानी में मिला दो तेल तो जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहेगा उसके ऊपर सरफेस पर, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये है हमारा विषमांगी। अब समांगी विलयन जब बनता है जब उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम हो, अणुओं का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, आकर्षण बल एक समान हो, मतलब दोनों की प्रकृति एक जैसी हो, एक आयनिक दूसरा आयनिक, एक पोलर दूसरा पोलर। ये जब होता है जब दोनों की जो प्रकृति है अणुओं की, उनकी प्रकृति अलग अलग हो, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। ये है पोलर ध्रुवीय, ये है नॉन पोलर अध्रुवीय। अब जैसे जल है, ये तुम्हारा पोलर चार्ज है और ये है आयनिक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे डिसॉल्व। तो विलयन का बनना ना बनना, कौन विलयन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। ठीक, अब आ जाते हैं हम विलयन के घटक। तो विलयन के घटक, घटक मतलब कंपोनेंट्स जिससे मिलकर वो बना हुआ है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक घटक को बोलते हैं विलायक और विलयन के दूसरे घटक को बोलते हैं हम विलेय। तो विलायक कौन सा घटक है और विलेय कौन सा घटक है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो विलायक वह घटक होता है विलायक वो घटक होता है जिसमें जो सॉल्यूशन में जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। और एक हमेशा दूसरा होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो एक पदार्थ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे एक गिलास पानी भर लिया आपने और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, तो पानी तुम्हारा हो जाएगा विलायक। और वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं विलेय। ठीक है। अब जो नमक मैंने डाला था वो कम मात्रा में है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास बीकर है और इस पूरे बीकर में भरा हुआ है, पूरा फुल है ये, और इसके अंदर है 5 kg NaCl। अब इसमें तुमने डाल दिया 1 ग्राम वाटर, तो वाटर बहुत कम है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो NaCl मॉलिक्यूल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब सॉलिड ही रहेगी इसकी जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की, वो सॉलिड ही रहेगी। तो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, मतलब ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर कि मात्रा कितनी है। तो जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है, जो फिजिकल स्टेट विलायक की होती है, वही उसकी प्रॉपर्टी वही उसकी फिजिकल स्टेट बन जाती है। तो 5 किलोग्राम NaCl, तो ये हो जाएगा विलायक। 5 किलोग्राम का मतलब है 5000 किलोग्राम, और ये सिर्फ 1 ग्राम है, तो 5000 ग्राम, ये 1 ग्राम, तो विलायक क्या हो जाएगा नमक, और जल क्या हो जाएगा यहाँ विलेय। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वही होता है विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय। ठीक है।
चलो देखो इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देखो। तो ये लिखा हुआ है देखो इसे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसमें। सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक। सॉल्वेंट होता है हमारा विलायक। यह है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स आर द कंपोनेंट, सॉल्वेंट वो घटक है किसका? विलयन का। विच प्रेजेंट इन ग्रेटर और ग्रेटेस्ट अमाउंट, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है विद अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस है, इन लेसर अमाउंट डिफाइंड एज सोल्यूट। जो दूसरा सब्सटेंस है उसे बोलते हैं सोल्यूट, मतलब विलय। तो जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो होता है विलय। तो सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व। अब देखो जैसे सॉल्ट है, ठीक है, ये वाटर है, सॉल्ट को इसमें डाल दूंगा, ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये है विलयन। तो विलयन क्या है? विलयन मिश्रण है दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का, ठीक। इसके घटक कौन कौन से होते हैं? इसके घटक होते हैं सोल्वेंट मतलब विलायक और विलय। तो विलयन क्या है? एक बार दोबारा से डेफिनेशन लिखते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं? तो विलयन के घटक होते हैं विलयन के घटक होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं विलयन के घटक? विलायक, और दूसरा विलय। विलायक कौन सा पदार्थ होता है विलयन में? जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो। विलयन में विलय कौन सा पदार्थ होता है? जो कम मात्रा में उपस्थित हो। तो ये हो गए हमारे विलयन की परिभाषा और विलयन के घटकों की परिभाषा। अब आ जाते हैं हम विलयनों का वर्गीकरण। विलयनों का वर्गीकरण। तो विलयनों को बेटा उनके प्रकृति के आधार पर, उनके घटकों की संख्या के आधार पर, उनकी सांद्रता के आधार पर तीन भागों में इसका वर्गीकरण करेंगे हम। वर्गीकरण नंबर 1, पहला वर्गीकरण घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण तो ऐसे करेंगे। दूसरा वर्गीकरण कौन सा करेंगे? दूसरा वर्गीकरण होगा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण कौन सा करेंगे हम? वर्गीकरण नंबर 3 विलय और विलायक की सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर। So classification on the basis of number of components, classification on the basis of physical state and classification on the basis of concentration। तो इस बेस पे हम तीन प्रकार के विलयन करेंगे। तो विलयन सबसे पहले करता हूँ नंबर 1, घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। तो घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर हमारे पास जनरली
तीन प्रकार के विलयन होते हैं। नंबर एक, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन को हम द्विआधारी विलयन भी बोलते हैं। द्विआधारी विलयन। दूसरा है त्रिअंगी विलयन। तीसरा है चतुर्थ अंगी विलयन, चार अंगी विलयन, और इससे ज्यादा वालों को बोल देता हम बहुअंगी विलयन। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन होता है जिसमें घटक दो हो। एक मान लो जल हो गया, दो घटक हो केवल। वह विलयन जिसमें दो घटक होते हैं, जिसमें दो घटक होते हैं, जिसमें दो घटक पदार्थ हो, वो होता है द्विअंगी। जैसे पानी में मिला दिया मैंने NaCl, ये जो विलयन बनेगा द्विअंगी विलयन बनेगा। चार से ऊपर वालों को बहुअंगी विलयन बोल देते हैं हम। ठीक है, दूसरा, पानी में मिला दो आप NaCl और इसमें मिला दो चीनी, शुगर, C12H22 O11, अब ये बन जाएगा त्रिअंगी विलयन। चार अंगी विलयन में पानी ले लो, NaCl मिला दो थोड़ा सा, फिर C12H22 O11 मिला दो, इसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला दो। अब ये जो विलयन बन जाएगा, इसके चार घटक है, चतुर्थांगी। अब चार से ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुअंगी विलयन। लेकिन पूरे चैप्टर में हम जब कंसिडर करेंगे इस स्टडी को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, हम क्या काम करेंगे, द्विअंगी विलयन ही लेंगे। तो जब भी मैं विलयन बोलूंगा तो समझ लेना सर द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, मतलब एक विलायक और एक विलय। तो द्विअंगी विलयन वो विलयन होता है जिसमें एक विलायक हो और एक ही विलय हो। दूसरा विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर, वर्गीकरण नंबर 2, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा हुआ है। नंबर एक, ठोस विलयन। नंबर 2, द्रव विलयन। नंबर 3, गैसीय विलयन। तो ये तीन प्रकार के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन है। अब कोई ठोस कब होता है, कोई द्रव कब होता है, कोई गैस कब होता है विलयन, वो डिपेंड करता है उसके विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। मान लो मेरे पास ठोस है कोई विलयन, तो क्यों है वो ठोस, क्योंकि उसके अंदर विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस। तो वह पदार्थ, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, द्रव विलयन कहलाते हैं। और वे विलयन जिनमें विलायक गैस हो, जिनमें विलायक गैस हो, गैसीय विलयन कहलाते हैं। तो ये फर्दर डिवाइडेड है तीन प्रकार के। जैसे मैं बोलने लगूं कि कितने प्रकार के हैं टोटल, तो तीन प्रकार के ठोस हैं और तीन प्रकार के द्रव हैं और तीन प्रकार के गैसीय विलयन है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से हैं हमारे पास विलयन। तो विलायक यहाँ पे आ जाएगा विलेय, और यहाँ पे आ जाएगा उदाहरण। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ तीनों के तीनों ठोस विलयन, फिर लूंगा तीनों के तीनों द्रव विलयन, फिर लूंगा तीनों के तीनों गैसीय विलयन। तो वो विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, लेकिन विलेय ठोस हो सकता है उसमें। वो विलयन जिसमें विलायक ठोस हो
पर विलय उसमें द्रव हो सकता है। वो विलयन जिसमें विलायक तो ठोस हो परंतु विलय उसमें गैस हो, तो ये विलयन हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों ठोस विलयन। तो जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, वो ठोस विलयन कहलाते हैं। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? ठोस विलयन। तो ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक ठोस हो। इसका एग्जाम्पल ठोस में ठोस, तो जब हम जिंक मेटल और कॉपर मेटल को मिक्स कर देंगे तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो जो मिश्र धातु होती है, मतलब धातुओं का जो मिश्रण होता है, इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं इन्हें, तो ये होते हैं विलयन। ठीक है, तो ये भी ठोस है, सॉलिड, ये भी ठोस है। अब ये जो विलयन बनाएंगे वो भी ठोस विलयन होगा। ठोस में द्रव, तो आपने देखा होगा जिंक मेटल में अगर मैं मरकरी मेटल को मिक्स कर दूं तो ये बन जाएगा अमलगम, जिंक अमलगम। और अब जो ये विलयन बनेगा ये ठोस विलयन बनेगा। तो इसे बोलते हैं हम, ये जिंक होता है ठोस, मरकरी होती है पारा लिक्विड, तो ये हो जाता है ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, ये ठोस में ठोस। और ठोस में गैस का एग्जांपल, निकेल की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन मतलब अधिशोषण। तो अब जो विलयन बनेगा वो बनेगा ठोस विलयन। इसी प्रकार हम करेंगे द्रव विलयन। तो द्रव हमारा हो सकता है विलायक, द्रव हमारा विलायक हो सकता है, द्रव हमारा विलायक हो सकता है, बट हमारे पास जो विलय है वो ठोस हो सकता है, वो गैस हो सकता है, सॉरी ठोस के बाद द्रव, ठोस के बाद द्रव हो सकता है और फिर वो गैस हो सकता है। सीक्वेंस खराब हो जाता ना, वरना कोई बात नहीं थी। तो ये तीनों जो विलयन आएंगे ये बनेंगे द्रव विलयन, जिसमें विलायक क्या होगा? द्रव होगा। तो ये होंगे तीनों द्रव विलयन। तो द्रव में ठोस, तो द्रव तुम्हारा ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठोस तुम्हारा कम क्वांटिटी में है। तो जैसे पानी में मिला दो आप NaCl या ग्लूकोज मिला दो, जितने भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव में ठोस। द्रव में द्रव, पानी में मिला दो आप अल्कोहल C2H5OH, ये द्रव में द्रव का विलयन बन जाएगा। दोनों ही लिक्विड होते हैं। द्रव में गैस, पानी में मिला दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम पीते हैं, ये बन जाएगा हमारा द्रव विलयन, इसमें द्रव में गैस हो। अब हमारा अगर विलायक गैस हो लेकिन विलय ठोस हो सकता है। अब हमारा विलायक यदि गैस हो तो विलय हमारा द्रव हो सकता है। अब यदि हमारा विलायक गैस हो तो ये हमारा गैस हो सकता है। ये जो विलयन बनेंगे ये बनेंगे तीनों गैसीय विलयन। कैसे विलयन बनेंगे? गैसीय विलयन। अब ठोस में गैस, तो आपने गैस में ठोस, तो आपने देखा होगा एयर, वायु, वायु में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादातर क्वांटिटी में होती है। तो नाइट्रोजन में अगर मैं ठोस मतलब कैम्फर कपूर को जलाऊंगा मैं, तो ये बना देगा गैस में ठोस का विलयन। जो ठोस पार्टिकल हैं कपूर के वो डायरेक्टली एयर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा गैस में ठोस का विलयन। गैस में द्रव, तो नाइट्रोजन ये गैस है। जो वाटर वेपर्स हैं, पानी के कण हैं, वो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो तो वायु, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वायु का मिश्रण है, गैसीय मिश्रण है। अब उसमें पानी की कुछ बूंदें होंगी, तो ये जो बन जाएगी हमारी जो आर्द्र वायु होती है वो विलयन होती है। कैसे विलयन होती है? गैस में द्रव की। ठीक, गैस में गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये मिश्रण बन गया। तो इसी तरीके से ये कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन होते हैं। 3 ठोस विलयन और 3 द्रव विलयन और 3 गैसीय विलयन। चलिए,
तो मेरे प्यारे बच्चों से ध्यान से देखोगे आप, अब यहां पर जो ये विलयन है ये 3 है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो विलायक यहाँ ठोस है, तो ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, तीसरा कहाँ गया, इसने एक लिखा ही नहीं है। चलो द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, ऐसे ही गैस में गैस हो गया और गैस में द्रव, इसने एक नहीं लिखा, बेमतलब कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इसमें लिखे हुए तीनों। चलो भी देखो, अब यहां पे देखो आप, ये रे गैसीय विलयन, ठीक है, ये है ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन में ठोस है, ठोस में द्रव है, ठोस में गैस है, द्रव में ठोस है, द्रव में द्रव है, द्रव में गैस है, गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस। तो टोटल 9 हो गए। तो अलॉय हो गए तुम्हारे ठोस में ठोस के, जिंक अमलगम हो गए ठोस में द्रव के, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन का ये हो गया ठोस में गैस के, चीनी और पानी का ये द्रव में ठोस है, और वाटर और इथेनॉल ये द्रव में द्रव है, CO2 और वाटर ये द्रव में गैस है। तो ऐसे ही तुम्हारे ये हो गए टोटल 9 टाइप्स के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन नंबर 3, सांद्रताओं के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो बेटा ये होते हैं टोटल 9 टाइप के, ठीक है। तो नंबर 1 तनु विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय बहुत थोड़ी सी मात्रा में हो। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है और उसमें मैंने डाल दिया 1 ग्राम नमक, और एक दूसरा लिया 1 गिलास पानी और उसमें डाल दिया मैंने 20 ग्राम नमक। तो जो पहले वाला 1 ग्राम वाला है वो हो जाएगा पहले दूसरे के कंपैरिजन में तनु विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा या विलय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो, जिसमें विलय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो तनु विलयन कहलाता है। अब इसी के अपोजिट होता है एक दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? तो सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलय की मात्रा अधिक मात्रा में उपस्थित हो। जैसे मेरे पास अब 2 विलयन है, एक विलयन ये रहा, एक दूसरा विलयन ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर, इसके अंदर डाल दिया मैंने 20 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर। तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? सांद्र। और जिसमें
कम है NaCl, वो हो जाएगा तनु। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें आप और विलेय पदार्थ मिला सको। तो असंतृप्त विलयन वह विलयन, जैसे आपने एक गिलास वाटर लिया और उसमें चीनी डाल दी, वो डिजोल्व हो गई। अब अगर और डाल देते हो और फिर डिजोल्व हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम वाटर में, उसी को बोलते हैं उसकी संतृप्त विलयन। मतलब एक सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, एक विलयन बनाना है, उसको बिल्कुल जब वो उसमें घुलना ही बंद हो जाए, उसे तो बोलते हम संतृप्त, और घुलने से पहले वाली कंडीशन को बोलते हैं हम असंतृप्त। तो जैसे मान लो मेरे पास, तो वह विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा घुल सके, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुल सके, वो असंतृप्त विलयन है। अब मैं कहने लगूं संतृप्त विलयन, जब अब उसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घुल सके, घुलनी बंद हो जाए। तो जिसमें विलेय की मात्रा ना घुल सके, विलेय अब घुलना बंद हो गया पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेकिन अगर आप टेम्परेचर गर्म करके घोलोगे तो घुल ही जाएगा। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर अफेक्ट होती है। तो ना घुल सके तो वो संतृप्त, घुलता रहे तो वो असंतृप्त, और घुलना बंद होगा। और जब भी आप उसके अंदर विलेय डाल रहे हो तो नीचे बैठ जाएंगे उसके अंदर चीनी के कण या नमक के कण। तो अति संतृप्त बोलते हैं उसको, जिसमें और अधिक मात्रा घुल सके, उसे बोलते हैं हम अति संतृप्त। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलेय की मात्रा 5 ग्राम चाहिए, आपने डाल दिया उसके अंदर 6 ग्राम, उसे बोलते हैं हम अति संतृप्त। तो जैसे मेरे पास मान लो, मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 3 बीकर हैं, एक ही बीकर है, और इस बीकर में मैक्सिमम टेम्परेचर तो फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम अमाउंट है इसके 100 ग्राम में, जो मैक्सिमम NaCl है वो 5 ग्राम डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम। तो 5 ग्राम तक घोल दिया इसे मैक्सिमम, अब ये बन गया संतृप्त विलयन। अब 5 ग्राम से पहले आपने इसमें 1 ग्राम डाला होगा पहले, फिर 2 ग्राम डाला होगा, तो 5 ग्राम से कम वाली जो कंडीशन थी लेस देन 5 ग्राम, वो था असंतृप्त विलयन। अब 5 ग्राम से ज़्यादा ही जैसे तुमने डाल दिया इसके अंदर 6 ग्राम, तो 5 ग्राम तक ही घुल सकता था, 1 ग्राम नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो तो नीचे 1 ग्राम बैठ गया, ऐसा कैसे, अब ये हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, मानक विलयन। मानक विलयन कौन सा विलयन होता है? जिसके तुम्हें ये पता हो कितना विलायक है कितना विलेय है, वह विलयन जिसमें आपको ये पता हो विलायक कितना है विलेय कितना है, जिसमें आपको ये पता हो कि कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाज क्या है, और आयतन प्रतिशत क्या है द्रव्यमान, जिसमें आपको ये सब पता हो कि कितना विलायक किस रूप में है, उसे बोलते हैं मानक विलयन। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो उसे बोलते हैं हम मानक विलयन। जैसे मान लो ये बीकर है और इस बीकर में लिखा हुआ है विलयन पर m/20, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन की सांद्रता है 1/20 मोल पर लीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम जलीय विलयन। जलीय विलयन वो होता है जिसमें विलायक जल हो। जलीय विलयन वह होता है जिसमें विलायक जल हो, विलेय कुछ भी हो, तो जलीय विलयन में विलायक जल होता है। उसके बाद 8वां अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन कौन सा विलयन होता है? जिसकी सांद्रता ज्ञात ना हो, जिसकी सांद्रता ज्ञात ना हो, वो होता है अज्ञात विलयन। और अजलीय विलयन जिसमें विलायक जल को छोड़कर कुछ भी हो। अजलीय विलयन जिसमें विलायक जल को छोड़कर कुछ भी हो, जैसे कि बेंजीन, टोलीन,
ये सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मैंने आज पहला लेक्चर लिया है आपका विलियन का, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। तो विलियन क्या है? विलियन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन बोलते हैं। विलियन के घटक दो होते हैं, एक विलायक दूसरा विलेय। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। विलियन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया हुआ है मैंने। नंबर 1 घटकों की संख्या के आधार पर, नंबर 2 भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर 3 सांद्रता के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर द्विअंगी विलियन होता है जिसपे 2 अंग हो, 2 घटक हो। त्रिअंगी विलियन होता है जिसमें 3 घटक हो। चतुर्थंगी जिसमें 4 घटक हो। और उसके बाद आ जाते हैं हम उसके भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैसीय विलियन। ठोस विलियन वह होता है जिसमें विलायक ठोस हो। द्रव विलियन वह होता है जिसमें विलायक द्रव हो। गैसीय विलियन वो होता है जिसमें विलायक गैस हो। उसके बाद आ जाते हैं हम सांद्रता के आधार पर, जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में हो। तनु विलियन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में हो। सांद्र विलियन वह विलियन जिसमें विलेय और घुलता रहे, विलेय की और अधिक मात्रा घुलती रहे, उसे बोलते हैं हम असंतृप्त विलियन। वह विलियन जिसमें विलेय घुलना बंद हो जाए। संतृप्त विलियन वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त से अधिक हो। अति संतृप्त विलियन वह विलियन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो। मानक विलियन वह विलियन जिसमें जल विलायक हो। जलीय विलियन वह विलियन जिसमें हमें सांद्रता ना पता हो। अज्ञात विलियन वह विलियन जिसमें जल को छोड़कर कोई और विलायक हो, उसे बोलते हैं हम अज्ञात विलियन, सॉरी अजलीय विलियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आई होप लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूं। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट करिए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर देखने के लिए आप क्या काम करोगे? आप YouTube को ओपन करो और इस पर डालो कुलदीप सर केमिस्ट्री, कुलदीप सर केमिस्ट्री। तो ये चैनल आएगा, लोगो इस पे लगा हुआ है ब्लैक बैकग्राउंड में रेड। ये सारी मेरी वीडियो। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक शेयर करो। और अभी सारी वीडियोस ऐप पर भी सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी, बायोलॉजी के भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट्स उठाओ, ऐप भी डाउनलोड करो और यूट्यूब पर भी अपने भाई को शेयर सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ